दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड यूपीएल में कुछ दिन पहले वैकेंसी आई थी और हमने भी उसका एक वीडियो अपलोड किया था। आप में से जिस भी स्टूडेंट्स ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है तो अब इसका रिजल्ट भी आ चुका है। 1 मार्च 2020 को इसका एग्ज़ाम हुआ था, रिटन एग्ज़ाम, और इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है जिसमें 621 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। 621 कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड किए हैं उनमें ये ध्यान रखें कि ये लिस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से बनाई है, ना कि मेरिट ऑर्डर से। यानी इस लिस्ट से हमें ये पता नहीं लगेगा कि कौन सा इसमें हाईएस्ट मार्क्स वाला है या हमारा नंबर इसमें कहाँ है। अब आगे क्या होने वाला है इस वैकेंसी में और स्किल टेस्ट में क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि क्या स्किल टेस्ट देने जाना चाहिए या नहीं, तो इस कंप्लीट वैकेंसी के बारे में भी मैं आपको एक बार फिर से डिटेल से बता देता हूँ। दोस्तों यूपीएल यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड जो है ये एनटीपीसी और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जॉइंट वेंचर है। यानी एक तरह से मैं यूँ कहूँ तो ये टांडा जो यूपी साइड का है एनटीपीसी पावर प्लांट है, ये उसी का है, लेकिन ये रिलायंस को दिया हुआ है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से ये निजी हाथों में दिया हुआ है, जबकि है ये केंद्र सरकार का। एनटीपीसी जो है ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। ये टांडा वाला प्लांट एनटीपीसी के तहत आता है, लेकिन अभी जो है इसका जो हैंड ओवर किया हुआ है वो रिलायंस को किया हुआ है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इनका जॉइंट वेंचर है। अब जाना स्किल टेस्ट के लिए स्टूडेंट को जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, इसके भी दो रीज़न है जिस पर मैं बात करूँगा। एक बार हम इसके रिजल्ट पर दोबारा चर्चा कर लेते हैं लिस्ट पर, और स्किल टेस्ट के लिए टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट रहते हैं, कैसे होता है स्किल टेस्ट, इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को भी आप लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा आपका अपना, तो रिजल्ट कैसे देखना है इस पर भी मैं बात करूंगा। देखिए इस लिस्ट के बारे में इन्होंने एक तो पॉइंट सीधा क्लियर कर दिया है कि अबव प्रोविजनल लिस्ट ऑफ पास्ट कैंडिडेट इज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी ये लिस्ट जो पास स्टूडेंट है उनकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। दो बातें हो गई, इस लिस्ट के सभी स्टूडेंट पास आउट है और दूसरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। अब देखिए हम इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। स्किल टेस्ट के लिए लगभग 2 गुना 2.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, लगभग 2 गुना या 2.5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। अगर हम इस 621 में 2 गुना को भी समझें तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 310 सीट इसमें ज़रूर है, क्योंकि स्किल टेस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग 1.5 गुना बुलाया जाता है। लेकिन इन जैसी कंपनीज़ में क्या होता है कि कई बार वो पूरे स्टूडेंट ही बुलाता है। तो अगर हम इसमें 1.5 गुना माने, क्योंकि फाइनल इसी को वो लेकर चलें कि इसी में से कुछ स्टूडेंट पास होंगे और उसी को वो लेते हैं, तो लगभग 400 सीट अपन इसमें टारगेट लेकर चल रहे हैं। क्योंकि याद रखें एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी सीट का कोई मेंशन नहीं था। अच्छा सैलरी वगैरह कितनी मिलती है कुछ स्टूडेंट के, ये भी क्वेश्चन आए थे, तो वो भी मैं बात करूँगा। अच्छा वैकेंसी किस तरह की है पहले तो इसको भी हम नोट करेंगे, ठीक है। तो देखो आगे क्या कह रहे हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। दूसरा है कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट शैल रिसीव सेपरेट इंटीमेशन। शॉर्ट लिस्ट जो स्किल टेस्ट के लिए हो रहे हैं उनको अलग से इंटीमेशन यानी सूचना मिलेगी। इस सूचना के लिए आपको वेबसाइट पर बार बार विजिट करते रहना होगा। आपके पास मेल भी आ सकता है, लेकिन मेल के भरोसे नहीं रहना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक बार बार करना ही होगा। और इन्होंने स्पष्ट लिख भी दिया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप चेकिंग दी वेबसाइट फॉर अपडेट्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो मैं बात करूं वैकेंसी के लिए, तो दोस्तों ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है।
इन्होंने स्पष्ट उस नोटिफिकेशन में लिख दिया था। चलिए मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन और दिखा देता हूँ। और ये भी ध्यान रखें कि जाएं या ना जाएं, इसके मैं 2 रीज़न बताऊंगा। जाना ज़रूर है, क्यों जाना चाहिए इसके 2 रीज़न होते हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। देखिए दोस्तों, ये था एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट इनका कि यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड ए जॉइंट वेंचर ऑफ एनटीपीसी एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका ये था। तो इसमें क्या है कि देखिए स्पष्ट इन्होंने है ना वैकेंसी के लिए यहाँ पर लिख दिया है, शायद आपने देखा हो तो, रोल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट फॉर असाइनमेंट, यानी पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर वैकेंसी ली जाती है। अब कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है, देखिए अगर ये वैकेंसी एनटीपीसी करता तो पूरी तरह से आप एक तरह से एनटीपीसी के एम्प्लॉय माने जाते और बहुत बेटर सर्विस वो मानी जाती और बहुत अच्छी जॉब हम कह सकते थे। लेकिन देखिए अभी जो वैकेंसी कर रहा है वो कर रहा है रिलायंस, और रिलायंस का कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट ये है कि वो अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। इसमें टर्म एंड कंडीशन जो है वो रिलायंस के अप्लाई होंगे आप पर, एनटीपीसी के नहीं। अब कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट के लिए भी इन्होंने ये नहीं शो किया है कि हम कितने वर्ष के लिए रख रहे हैं, इसलिए ये पूरी तरह से एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के जैसा है। हालांकि जॉब अच्छी है और सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा, जैसे डीए मिलता है और इंक्रीमेंट मिलता है हर वर्ष, वो आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा। और उसी तरह से आपको आपके काम के अकॉर्डिंग वहाँ प्रमोशन भी मिलते हैं। लेकिन है पूरी तरह से ये आपका, ये मान लीजिए कि एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो है नहीं। फिर आ जाइए सैलरी पर। सिलेक्शन होने के बाद 6 महीने आपको रखा जाएगा ट्रेनिंग पर, जहाँ 10,000 रुपये पर मंथ फिक्स मिलेंगे। उसके बाद में जो भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल लगते हैं तो सैलरी तो अच्छी खासी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये तो था इनके लिए जो सैलरी का, और वैकेंसी के लिए जो था ना वो है, ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। अब देखिए हम बात करेंगे कि स्किल टेस्ट के लिए हमें जाना चाहिए कि नहीं। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि स्किल टेस्ट के लिए हमें हर हालत में जाना ही चाहिए। क्यों जाना चाहिए, इसके 2 रीज़न हैं। अब देखिए सबसे पहले कि स्किल टेस्ट का इन्होंने कहीं ये तो मेंशन किया नहीं कि वो ओनली क्वालिफाई इन नेचर है या स्किल टेस्ट के भी नंबर मिलेंगे। दूसरी बात, स्किल टेस्ट के लिए हमें इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये फाइनल सिलेक्शन हमारा नहीं है। हम स्किल टेस्ट देने जाएंगे तो कम से कम हमें एक नया अनुभव ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट टाइम कहीं भी, जैसे डीआरडीओ में अपना स्किल टेस्ट होता है, मान लीजिए कि आपका डीआरडीओ में सिलेक्शन हो जाता है, तो डीआरडीओ के स्किल टेस्ट के लिए आपके पास एक अनुभव होगा और आप उस डीआरडीओ के स्किल टेस्ट को एक मजबूती से दे सकेंगे। इसलिए ये स्किल टेस्ट देने के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए। दूसरी बात, जब हम स्किल टेस्ट भी पास कर लेंगे तब जो फाइनल जॉइनिंग अपॉइंटमेंट के लिए लेटर आएगा, हम उस पर विचार करेंगे कि हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। इस पर हमें ये भी देखना होगा कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट कितने वर्ष के लिए है। कई बार ऐसे भी होता है कि आप 3 वर्ष से पहले जॉब को छोड़ नहीं सकते। तो अगर हमारा कहीं गवर्नमेंट में सिलेक्शन होता है तो हम उसको यूपीएल में नहीं जाएंगे, जैसे यूपी आर्टिनल टीजी 2 में किसी का हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें फाइनल पर डिपेंड करेगी, अभी नहीं। इसलिए स्किल टेस्ट देने के लिए आपको जाना ही चाहिए, एक अनुभव मिलेगा, कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अब देखिए स्किल टेस्ट में पूछा क्या जा सकता है। स्किल टेस्ट में हमसे एक तरह से वाइवा या इंटरव्यू ही हम कह सकते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल भी करवाए जा सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं लोकेशन पर, लैब पर और इंटरव्यू लेने वाली टीम पर। जो स्किल टेस्ट लेने वाली टीम है ये उन पर डिपेंड करता है। ये चीज़ें कभी पहले से ध्यान रखना, प्रीफिक्स नहीं होती। फिर भी अब अगर आपसे कुछ भी है तो मोस्टली जो इजी प्रैक्टिकल है, हो सकता है उनमें से कुछ पूछा जाए। जैसे मैं एक आपको नाम बताऊं तो ड्यूअल स्टार्टर के कनेक्शन सबसे इजी होते हैं, तो हर स्टूडेंट से इस तरह के कनेक्शन वो ज़रूर पूछ सकते हैं। पॉइंट 1। सेकंड, इसमें आपका कोई वाइवा हो सकता है, यानी 2-4 वो आपके क्वेश्चन नॉर्मली आपसे पूछ सकते हैं, और ये वो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिनका थ्योरी में कभी क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। जैसे अपन से ये पूछ लिया जाए कि लाइन वोल्टेज जो है ये 11 के गुणक में ही क्यों है, भी 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 660 वोल्ट,
फिर अपने अगर बात करें आगे तो 6.6 kV, 11 kV, ये 22 किलोवोल्ट 33, ये 11 के गुणक में ही क्यों है? तो इनका कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये वाइवा जब होता है तो वहाँ आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन्हीं टॉपिक को आप अलग से स्किल टेस्ट के लिए कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी थ्योरी बेस्ड है वो थ्योरी बेस ही वहाँ पर स्किल टेस्ट होना है। फिर भी ऐसे सर्किट डायग्राम जिनका थ्योरी हम पढ़ते हैं तो उनका सर्किट डायग्राम आप ज़रूर पढ़ें, नॉर्मली यही पूछा जाएगा।